जीआईटी की स्मार्ट क्लास में हम आप सबका स्वागत है। आज की क्लास में हम कुछ एक्स्ट्रा ट्रिक्स लेके आए हैं जिसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। आज की टॉपिक हमारी रिलेटेड होगी एमएस वर्ड से, ठीक है। और बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन रहेगा ये आपके पार्सन का। क्या क्या है चलिए देख लेते हैं। कुछ बच्चे ज्वाइन कर चुके हैं, ठीक है। जिनको मेरी आवाज़ क्लियर आ रही होगी वो मैसेज छोड़ देंगे कि हाँ सर स्क्रीन और वीडियो प्रॉपरली, मतलब जो भी है वॉइस आ रही होगी, तो ठीक है। तो चलिए ठीक है, सीधे हम तो एमएस वर्ड ओपन कर लेते हैं। जैसे एमएस वर्ड में कुछ ट्रिक्स आपको बताना है मुझे, ठीक है। तो एमएस वर्ड को किस नाम से ओपन करते हैं पल्लवी? वेन वर्ड नाम से। अब आज की क्लास में इसी के बारे में काफी डिस्कस करना है। सबसे पहले तो आप जानते ही हैं कि डाटा लाने के लिए एमएस वर्ड में क्या तरीका था, बताइए पल्लवी। डाटा लाने के लिए एमएस वर्ड में इक्वल टू रैंड, मतलब आप जब इक्वल टू कोई भी एक चीज पहले ही पढ़ाई गई है, कोई भी फार्मूला लगाने से पहले क्या यूज करते हैं? इक्वल टू। और रैंड लिखा, ब्रैकेट ओपन किया और ब्रेक बिना कुछ लिखे ब्रैकेट क्लोज कर दिया, तो डाटा हमारा सामने आ जाता है। डाटा आ गया सामने, कोई दिक्कत। लेकिन मैं कंट्रोल जेड कर रहा हूं। अगर आप इसमें क्या करते हैं, 1 या 2, ब्रैकेट के अंदर कुछ लिखा नहीं था तो पैराग्राफ आ गया। लेकिन अगर हम यहाँ 2 लिख देते हैं तब ब्रैकेट क्लोज करते हैं, तो क्या होते हैं, नंबर ऑफ पैराग्राफ कितने आते हैं? 2 आते हैं। कितने आते हैं? 2 पैराग्राफ है। लाइन चेंज है, देखिए यहाँ से लाइन चेंज है, मतलब पैराग्राफ है, 2 पैराग्राफ है। आपको पता है ना पैराग्राफ क्या होते हैं, ठीक है। तो पैराग्राफ पहले वर्ड्स हैं, लेटर्स हैं, तब वर्ड्स होते हैं, तब सेंटेंस होते हैं, सेंटेंस से पैराग्राफ बनता है, ठीक है। तो आप लोग नॉर्मल चीज तो जानते ही हैं कि इक्वल टू रैंड करके करेंगे, ब्रैकेट ओपन करके ब्रैकेट क्लोज करेंगे तो ऐसे ही डाटा आ जाएगा। लेकिन अगर ब्रैकेट में नंबर्स डालते हैं तो उतने पैराग्राफ आते हैं। जितने नंबर्स डालेंगे उतने पैराग्राफ्स आपके आएंगे, ठीक है। कई बार लोग कंफ्यूज, सब 3 4 डालने का क्या पर्पज है, 2 3 डालने का क्या पर्पज है, 1 डालने का क्या पर्पज है। तो यही बात है कि जितना डालेंगे, जितना नंबर आप इनपुट करेंगे वहां पे, उतना ही क्या आएगा, पैराग्राफ आपके सामने, ठीक है। कोई दिक्कत? एक और चीज, रैंड तो जाने ही थे आप लोग, क्या कोई और भी तरीका था डाटा लाने के लिए, कोई और फार्मूला, कोई और चीज? भाई ये लिब्रे ऑफिस में करते तो DTF3 दबाते हैं। लेकिन क्या यहाँ पे कोई और चीज है रैंड के अलावा, कोई चीज जिससे डाटा ला सकते हैं? बताइए आइए। रैंड के अलावा भी कोई फार्मूला जिससे डाटा आता है? हाँ, रैंड के अलावा भी कोई डाटा है, फार्मूला है जिससे डाटा आता है? रैंड से तो मान लीजिए आ जाता है, और कोई बताया गया होगा जिस, अगर मैंने पढ़ा है तो, इक्वल टू लॉरेम। क्या? लॉरेम, इससे भी डाटा आता है। लेकिन ये लैंग्वेज शायद हमको लग रहा है कि हमारी नॉर्मल इंग्लिश तो नहीं है, थोड़ी थोड़ी अपवर्ड लगती है लॉरेम। देखिए तो, लॉरेम एप्सम डॉलर सिट एमेट कॉन्स्टिट्यूट एडिटिसिंग एलिट, देख रहे हैं ना ये वर्ड? हाँ ठीक है, लिख लीजिए, यही बताया गया था, कोई बात नहीं है। देख रहे हैं, मतलब ये वर्ड थोड़ी सी अधिक है, फ्रेंच वगैरह स्पेनिश टाइप का लग रहा है, नॉर्मल इंग्लिश नहीं लग रहा है। हाँ मैंने बताया था, जिस बैच में मैंने पढ़ा है उसको बताया होगा, लेकिन फिर भी दोबारा बताया है, लिख लीजिएगा। हो गया। और एक रैंड तो आप लोग जानते ही हैं, रैंड नॉर्मल ब्रैकेट ब्रैकेट ऊपर क्लोज करेंगे तो डाटा तो आ जाएगा, उस पर काउंटिंग नहीं रहती कितने पैराग्राफ आएंगे, जो भी फिक्स है। लेकिन जब 1 2 डालेंगे ना तो फिक्स हो जाता है कि उतना ही आएगा, उतने ही पैराग्राफ आएंगे। हाँ, इक्वल टू लॉरेम, वही सेम कॉन्सेप्ट, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, या नंबर डालेंगे तो पैराग्राफ की संख्या क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। आप देखिए यहाँ पे लॉरेम लिखे, यहाँ नॉर्मल आया हुआ है, ठीक है। आई थिंक जो भी हो, जितने पैराग्राफ भी हो, मैं क्लियर कर देता हूँ। और इस बार लिख रहा हूँ इक्वल टू लॉरेम ब्रैकेट ओपन और कुछ नंबर डाल दिया, क्या डाल दिया, और अब देखिए कितने आगे, आगे उतने पैराग्राफ ज्यादा आ गए।
तो यही चीज है, जितना आप वहां यूज करेंगे उतने पैराग्राफ आते हैं ब्रैकेट के अंदर जो चीज यूज करते हैं। रैंड को लेके हुआ है, लॉरेम को लेके हुआ, क्योंकि लॉरेम की जो इंग्लिश फॉर्मेट है या फिर जो पढ़ने का रीडिंग सेंस है वो थोड़ा अलग है। हम लोग वैसे इंग्लिश नहीं यूज करते हैं, नहीं पढ़ते हैं, लेकिन बेसिकली हमें पता होना चाहिए कि रैंड के अलावा भी कोई फार्मूला ऐसा है जिससे स्टार्ट आता है, वो है लॉरेम। बात क्लियर है? बात क्लियर है? ठीक है। अब देखिए, जैसे कि आप वर्ड पैड पढ़ते हैं, विंडो प्लस आर करके मैं वर्ड पैड ओपन कर ले रहा हूँ, WORDPAD वर्ड पैड। तो आपने देखा होगा वर्ड पैड में आप आते हैं व्यू टैब में, व्यू टैब में आते हैं तो आप आराम से रूलर बार, ये रूलर बार जो यहाँ था उसको भी हटा लिए, देखिए इस पे आ गया, इसे हटा लिए, हाँ, और स्टेटस बार को भी हटा लेते हैं, ला देते हैं, आराम से हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। तो लेकिन अगर आपको वर्ड में, MS वर्ड में अगर रूलर बार हटाना है तो रूलर बार हटाने का तरीका क्या है, जूम है और यहाँ रूलर बार हटा लेंगे। लेकिन आपको शॉर्टकट की बता रहा हूँ ना, ट्रिक बता रहा हूँ ना, तो इसके लिए क्या ट्रिक यूज करेंगे जिससे रूलर बार क्या हो जाए, आए और हाइट भी हो जाए और आ भी जाए। तो लिख लीजिएगा, रूलर बार नहीं मतलब आपका ये जो मीनू होता है, समझ रहे, मीनू जो होता है, तो लिख लीजिए कंट्रोल F1, मीनू बार, सॉरी रूलर बार नहीं, माय मिस्टेक, मीनू बार, सॉरी मीनू बार को अगर आप हाइड करना चाहते हैं, लाना चाहते हैं, तो कंट्रोल F1 का यूज कर सकते हैं, लिख लीजिएगा। जैसे कि देखो कंट्रोल F1 यूज होता है, कभी कई सिस्टम ऐसा हो जाता है, तो आपको होम टैब में जाना है, देखो सामने पहले, अगर होम टैब में आपको जाना है तो होम टैब पे आप क्लिक करते हैं और तभी ऑप्शन आता है, लेकिन जैसे यहाँ क्लिक करते हैं फिर ये हट जाता है। तो पहले 2007 में तो आप देखते तो यही राइट क्लिक करते थे, मिनिमाइज रिबन का ऑप्शन आता था, उसको आप अनटिक कर देते थे, टिक कर देते तो डाटा सही हो जाता था, कोई दिक्कत नहीं थी। अब क्या करना है, आप कंट्रोल वही शॉर्टकट की जो मैंने बताया उसी को दबाएंगे तो उसी से वापस आएगा। अब कहीं भी यूज करिए मेनू बार आपका हाइड नहीं होगा, तो मेनू बार हाइड करने की शॉर्टकट की लिख लीजिए, हाइड होता है, डबल क्लिक करते हैं, हाँ सर क्लिक करेगा, क्लिक करेगा आएगा, फिर बार पे इस पे आएंगे, फिर गायब हो जाएगा, डबल क्लिक करके कुछ भी, हाँ कुछ भी करेंगे तो। क्यों तुम लेट आते हो? मैं नहीं समझ पाऊंगा भाई। हाँ क्या हो गया है? तुम हमेशा लेट ही आ रहे हो, तो पढ़ोगे कब? क्या करेंगे, मेनू बार को हाइड करने के लिए शॉर्टकट क्या बताया मैंने, कंट्रोल F1, कंट्रोल F1 दबाएंगे, उसका यूज करेंगे तो हाइड भी हो जाएगा और रिमूव भी हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत? अब जैसे कि नोट पैड में आप लोग देखे थे कि डेट एंड टाइम लाने की जो भी थी शॉर्टकट के लिए F5 क्या था, लेकिन क्या वो F5 का यूज अगर हम किसी और एप्लीकेशन में कर रहे थे, चाहे वर्डपैड हो चाहे MS वर्ड हो, तो क्या F5 से यहाँ कोई इफेक्ट आ रहा था, F5 से डेट एंड टाइम आ रहा था? देखिए तो कुछ आ रहा है, नहीं आ रहा। और वही नोटपैड में यूज कर देते तो विंडो प्लस आर नोटपैड ओपन किया मैंने, यहाँ F5 देखिए तो यहाँ F5 दबा रहे, देखो यहाँ डेट एंड टाइम आ गया। और क्या वर्डपैड में ऐसा कुछ हो रहा है, सॉरी MS वर्ड में कुछ ऐसा हो रहा है, तो MS वर्ड में भी डेट एंड टाइम लाने का तरीका क्या था, लोग अभी तो पढ़ाया गया था तो यही पढ़ाया जाता था, इंसर्ट में आएंगे, यहाँ डेट एंड टाइम जो ऑप्शन दिया हुआ है यही से फॉर्मेट ले लेंगे, इंसर्ट करा लेंगे। लेकिन अगर हमें सेपरेट सेपरेट इंसर्ट कराना है तो शॉर्टकट के द्वारा कराना है तो डेट इंसर्ट करिए, टाइम इंसर्ट करिए, तो सिंपल सा तरीका है, अल्ट शिफ्ट टी से टाइम और अल्ट शिफ्ट डी से डेट, बहुत आसान सा तरीका है, लिख लीजिए। अगर MS वर्ड में डेट एंड टाइम इंसर्ट कराना है तो डेट के लिए क्या दबाएंगे, अल्ट शिफ्ट डी, और टाइम के लिए अल्ट शिफ्ट टी। क्या हुआ, नहीं लिख पाया? टाइम के लिए अल्ट शिफ्ट टी और डेट के लिए अल्ट शिफ्ट डी, बस आसान है, डेट के लिए डी है, टाइम के लिए टी, अल्ट शिफ्ट याद करिए। आज भी नहीं लाया हो कॉपी? सर लेट हो गया था, समझा नहीं, पैसा लेना था। सोच लीजिए कैसे कैसे बच्चे को मैं पढ़ा रहा हूँ। अरे सर वो रास्ते में लेट हो गया, बाइक से समोसा की क्लास कर, तुम जहाँ जाते हो उदित नगर में, यहाँ रास्ते में चाय पकौड़ी के बगल की दुकान में ही बहुत सारी स्टेशनरी शॉप पे बहुत सारी चीजें लगातार स्टेशनरी शॉप है, उदित नगर रास्ते से गुजरते हैं? नहीं, डेली देखता हूँ मैं, छुट्टी चल रहा है। कहाँ जाते हैं? कहीं भी जाते होंगे, कहीं भी जाते होंगे तो रास्ते में स्टेशनरी शॉप नहीं मिलता है। अब चूतिया बना रहे हैं क्या मुझे? नहीं सर ले लेंगे आज, ऐसी बात नहीं है, ठीक है, कोई वो अपना नुकसान करेंगे, मेरा कर रखा है, पैसा नहीं था, कोई पढ़ेगा नहीं लिखेगा नहीं तो क्या कर सकते हैं, मेहनत करेंगे, नहीं कर पढ़ रहे हैं कोई दिक्कत नहीं, भोगना तो आपको है, कहीं तो लिख के दे दें, मेरी कई बातें गलत नहीं होती है।
मेरी सही बात है, मेरी वो वाली नहीं, मतलब आप हमारे बच्चे और करेगा दूसरे पेपर मतलब अगर पढ़ने वाला बच्चा 2 दिन 3 दिन से कॉपी नहीं ला रहा है तो उसके लिए क्या किया जाएगा? ठीक है, वो आप इम्प्रूव करें ना करें, अब क्या कर सकते हैं। तो चलिए इस चीज समझ में आ गई आप लोगों को। डेट एंड टाइम की शॉर्टकट किया है, अल्ट शिफ्ट टी से टाइम, अल्ट शिफ्ट डी से डेट। मतलब अब तक हमको ये रहता था केवल फॉर्मेट इंसर्ट कराते हैं, शॉर्टकट किए है आजकल एक्सेल में है। और एमएस 2007 में, एमएस ऑफिस 2007 में यहाँ पर राइट क्लिक करके आप उसको मिनिमाइज मिनिमाइज कर लेते थे, मिनिमाइज रिबन बोलते हैं ना इसको, मिनी बार को कर लेते थे तो आता जाता था। लेकिन शॉर्टकट की तो पता ही नहीं था, और यहाँ वो वाला ऑप्शन आता ही नहीं है। आपके सिस्टम में ऐसा हो गया तो बच्चे समझ ही नहीं पा रहे हैं, और ना जो लोग नए हैं वो समझ पा रहे हैं। तो इसके लिए इस चीज फाइंड आउट किया गया है, कंट्रोल F7 का यूज करेंगे, रिबन कहिए या मेनू बार को हाइड या अनहाइड करने के। बात क्लियर है? ठीक है। अब रेंट बता दिया मैंने, लॉरेम बता दिया, डेट एंड टाइम के लिए बता दिया। बात क्लियर है? अब अगर आपको टेबल इंसर्ट कराना है शॉर्टकट की से, तो कैसे इंसर्ट कराएंगे? जैसे टेबल पे न जाके टेबल इंसर्ट कराएं, आपको शॉर्टकट इससे इंसर्ट कराना है, क्या करेंगे ये भी बताया गया है। बताइए आइए, बताइए। टेबल इंसर्ट कराना है तो बताओ ऋषि, पल्लवी। अभी मैं बोलूंगा कहेंगे हाँ बताया गया था, सब चीजें बताई गई, आप लोग पढ़ते ही नहीं है। प्लस और माइनस का यूज करके टेबल बनाया जाता है, याद आ रहा है? प्लस और माइनस का, जहां प्लस कॉलम को इंडिकेट करता है, प्लस किसको इंडिकेट करता है? कॉलम को, और माइनस नहीं स्पेस को, माइनस स्पेस को। मैंने पढ़ाते वक्त इस चीज बताई थी बहुत पहले कि प्लस और माइनस से मदद से आप टेबल बना सकते हैं, लेकिन माइनस का यूज भी करते वक्त ध्यान रखना है कि माइनस का यूज ना सबसे पहले करना है ना सबसे आखिरी में करना है, बीच में कहीं भी कर लीजिए। और प्लस उतनी बार जितनी कॉलम आपको चाहिए उससे एक प्लस ज्यादा प्रेस करेंगे आप। अगर 5 कॉलम चाहिए तो कितनी प्लस लेंगे? 6 कॉलम चाहिए तो कितने प्लस लेंगे? 7, मतलब जितने भी होगा। और मिनिमम कम से कम एक बार तो माइनस का यूज करिए, यानी सिर्फ प्लस 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 दबाएंगे और इंटर करेंगे तभी भी डाटा टेबल बन के नहीं आएगा। सिर्फ माइनस 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 करके करेंगे, इंटर दबाएंगे तभी भी टेबल नहीं आएगा। यानी सबसे पहले स्टार्ट करना है प्लस से और खत्म भी करना है प्लस से, उसके बीच में माइनस चाहे एक बार करिए चाहे बार बार करिए, इससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन याद दिमाग में रखना है कि माइनस का यूज ना स्टार्टिंग में होगा बिल्कुल स्टार्टिंग में, ना बिल्कुल आखिरी में, कहीं बीच में ही होगा। और अकॉर्डिंग कम से कम मिनिमम एक माइनस का यूज करना जरूरी ही है, तभी वो समझता है टेबल है। जैसे आप खुद देखिए, मैं करके यहाँ दिखा रहा हूँ, ठीक है। प्लस 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 इंटर किया, डाटा आया, चलिए ठीक है। ये देखिए माइनस 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 माइनस, इंटर आया नहीं आया, तो अंडरलाइन हो गया। लिख लीजिए तो क्या लिख सकते हैं आप लोग? माइनस 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 करके अंडरलाइन हो, वाओ बड़ा शानदार चीज लिख लीजिए। तो अगर लाइनों को अंडरलाइन करना है, मतलब अंडरलाइन समझ रहे, लाइन खींचनी है सीधी, तो आपको लाइन ड्रा करने की जरूरत नहीं है। माइनस माइनस लिख के इंटर कर देंगे तो क्या हो जाएगी? जितना मार्जिन के हिसाब से आया, देखिए मार्जिन के हिसाब से जितना आप लोग टेक्स्ट लिखते हैं ना, उस टेक्स्ट के हिसाब से क्या आ गया? लाइन आ गया। वाओ नया ट्रिक लिख सकते हैं आप लोग। कंट्रोल जेड तो मतलब कुछ नहीं आया ना। अब देखिएगा पहले माइनस यूज कर लिया, अब प्लस 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 इंटर किया, कुछ आया? ठीक है, पहले प्लस 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 प्लस, लास्ट में माइनस यूज किया, कुछ आया? नहीं आया। मतलब इतना कॉन्सेप्ट कुछ भी कर रहे हैं आप, कुछ नहीं होने वाला है। कब कब होगा? जब लॉजिकली काम करेंगे, जब प्लस 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 और एटलीस्ट एक बार माइनस यूज कर लीजिए। माइनस बस ये बताने के लिए करता है कि आप समझ जाए, सामने वाला सिस्टम को ये समझ में आ जाए कि आपको टेबल की रिक्वायरमेंट है। और चाहे माइनस माइनस जितना कहेंगे उतना स्पेस ज्यादा रहेगा, स्पेस का क्या है, हम तो बाद में एडजस्ट भी तो कर सकते हैं। और प्लस 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 और इंटर मार दीजिए। कितने प्लस है बताइए? 6। कितने कॉलम आएंगे? तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ पहले, क्योंकि पहले ही डिसाइड कर लीजिए कि कितने कॉलम आपको चाहिए, क्योंकि बाद में डाटा टेबल बनने के बाद आप कॉलम की संख्या नहीं बढ़ा सकते हैं, रो की संख्या बढ़ा सकते हैं, लेकिन कॉलम की संख्या नहीं बढ़ा सकते। इंटर करिए, टेबल बन गया, टेबल बन गया, कॉन्टेक्ट कर लीजिए। एक स्पेस बन गया कि नहीं बन गया? अब मान लीजिए इसमें आपने लिख दिया जो भी है, आपने लिख दिया यहाँ पे, और मान लीजिए कितने, बताइए अगर कोई पूछा जाए कि जो टेबल आया हुआ है, ऋषि आप बताइएगा, जो टेबल आया हुआ है कितने रो कितने कॉलम फिगर बना हुआ है?
जल्दी बताइए, कितने रो कितने कॉलम से मिलकर बना हुआ है हमारा टेबल? 5 कॉलम है और एक रो। बताइए पल्लवी, ये जो टेबल आया हुआ है हमारा, कितने रो कितने कॉलम से मिलकर बना हुआ है? क्या है? 2 कॉलम। आप 5 कॉलम। यही बहुत मार खाएंगे आप, पढ़ाई कर नहीं रहे। कॉलम कैसे काउंट करते हैं? ऐसे ही काउंट करते हैं, 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम, 4 और 5। और वो कितने? क्या लॉजिक लगा रहे हैं? पढ़ाई वही पैसे दे रहे हैं इतना महंगा है। ठीक है, कोई दिक्कत है क्या यहाँ तक? समझ में आ गई बात ना? कितने रो कितने कॉलम हो जाएगा। मतलब तो हमने कहा था ना 6 प्लस लिया था, मैंने कहा था जितने कॉलम चाहिए उससे एक ज्यादा प्लस लेंगे, तो 5 कॉलम की आवश्यकता थी, तो हमने क्या कर लिया। अब मान लीजिए तो कॉलम तो बढ़ गए, कॉलम तो 5 फिक्स हो गए। अब मान लो रो कितने एक ही है, हमें और रो चाहिए तो क्या करेंगे? आपको पता है ना कि एक सेल से दूसरे सेल में बटन मूव कराने के लिए किस बटन का यूज करते हैं? एक सेल से दूसरे सेल में जाने के लिए एक हमारा कर्सर कहाँ है? फर्स्ट सेल में है। दूसरे सेल में जाने के लिए कौन सा बटन? हाँ, टैब बटन से एक सेल से दूसरे सेल में मूव करने के लिए टैब बटन दबाते हैं। और जैसे फिर अब देखो लास्ट आगे लास्ट सेल में, अब जैसे ही टैब बटन दबाएंगे क्या हो जाएगा? सेल की संख्या क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। देखिए, लेकिन क्या कॉलम की संख्या बढ़ रही है? क्या कॉलम की संख्या अभी भी उतनी है, बस क्या बढ़ गई? रो की संख्या। कितने रो हो गए? 6 रो। 6 रो हो गए। कितने रो हो गए? काउंट करिए, 1 रो, 2 रो, 3 रो, 4 5 6। और कॉलम देखिए 1 2 3 4 5। बात क्लियर है? रो की संख्या बढ़ी, कॉलम की संख्या नहीं बढ़ी। यही बात मैं आपको बताना चाहता था। ठीक है, तो हमने किया प्लस माइनस प्लस प्लस प्लस, 3 आ गए। ठीक है, अब यहाँ पे मान लो अगर मान इसमें भी जोड़ना हो, कुछ जोड़ना हो, मान लो 2 और यहाँ दिया हो, यहाँ दिया हो 5, क्या दिया हो? अब 2 और 5 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। तो 7 हाथ से लिखना पड़ेगा ना, क्योंकि यहाँ तो कुछ कर नहीं सकते भाई, यहाँ तो कहाँ कुछ पता। लेकिन अगर टेबल में भी ऐड करना हो तो क्या करेंगे? आपको सबसे पहले दबाना है कंट्रोल F9। क्या दबाना है? ठीक हो गया, कंट्रोल F9। क्या दबाना है? कंट्रोल F9। अब यहाँ लिखना है ब्रैकेट, अपने आप को कर्ली ब्रैकेट आ जाएगा, देखिए। और यहाँ लिखना है आपको इक्वल टू सम। क्या लिखना है? सम। ब्रैकेट ओपन करते हैं कि नहीं करते हैं? सम में करते हैं। और किस साइड की चीजें जोड़ना है आपको? तो लेफ्ट साइड की चीजें को जोड़ना है। लेफ्टी में ना भाई, जहां निकाले उसकी लेफ्टी में है ना, लेफ्ट। और ब्रैकेट क्या कर दिया? क्लोज करके, और फिर शिफ्ट F9। जब डाटा लाना था तो कंट्रोल F9 और शिफ्ट F9। जैसे इंटर करेंगे कितना आंसर आना चाहिए? आ गया 7 देखोगे। हाँ, नहीं बताया गया था ना? चलो ठीक है, और टेबल बढ़ा ले रहा है। अब मान लो ऐसा करना है, ठीक है, यहाँ ट्रू लिखा हुआ है, यहाँ मैंने 6 लिख दिया। क्या लिख दिया? 6। अरे यार क्या दब गया? 6। अब इनको जोड़ना है तो क्या करेंगे बच्चों? सेम वही कॉन्सेप्ट। क्या? कंट्रोल F9। कंट्रोल F9 इक्वल टू सम ब्रैकेट ओपन। किसका सम करना है? एबव एबव एबव, ऊपर लिखेंगे। अपर भी नहीं होगा, कोई बात नहीं है। ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं। एबव लिख दिया तो 6 2 कितना होगा? अरे क्या दब गया? F9 दबाएंगे ना, इंटर नहीं दबाएंगे ना। हम गलती से दब गया है। नहीं, पहली बार शिफ्ट F9 कंट्रोल F9 दबाना है। कहाँ शिफ्ट बोला? इतना मारूंगा भी तुमको। हाँ? कौन? वो बोला है, मैं नहीं बोला हूँ। मैं कंट्रोल F9 बोला हूँ। वीडियो मिलेगा ना, देख लीजिए, लिखे भी हैं। नहीं, सिर्फ F9 मेरे भाई, शिफ्ट बोला हूँ, सिर्फ शिफ्ट को बोला हूँ, सिर्फ। तुम्हारा मन, वही तो मैं बोला, तुम्हारा मन चंचल हो गया है थोड़ा सा, उसको थोड़ा सा कंट्रोल में रखो, तभी समझ में आएगा बातें ना। सिर्फ मैंने बोला कि तब कंट्रोल F9 नहीं रहेगा, सिर्फ F9 दबाएंगे।
यही बोल रहा हूँ। थोड़ा सा एक सिमिलियर सिर्फ सुजीत 4 लोग में से सिर्फ आप ही को लगा। अब गलती मेरी है हमारी है सर। या आपकी है, आप खुद डिसाइड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो समझ में आ गई बात ना? तो राइट लेफ्ट समझ में आ गई। मैंने बात मान लो यहाँ का हटा दिया मैंने कुछ टाइम के लिए, एक और बढ़ा दिया जाए, क्या कर दिया जाए, बढ़ा दिए। अब यहाँ पे मैंने लिख दिया 5, क्या लिख दिया 5, यहाँ क्या लिख दिया जाए 1। हाँ, इसको जोड़ना है तो सबसे पहले क्या दबाना है, कंट्रोल F9, फार्मूला क्या लगाना है, इक्वल टू सम ब्रैकेट ओपन, क्या लिखेंगे अब, अच्छा अब ब्रैकेट बंद। अब क्या दबाएंगे, सिर्फ, हाँ ठीक है। ये मजेदार लग रहा है नहीं, वाला मजेदार, टेबल में भी ऐड कर सकते हैं भाई। लिख लीजिए, लिख लीजिए। सबसे पहले अगर टेबल में लाने के लिए क्या किए हैं, प्लस माइनस का यूज किए हैं। प्लस माइनस क्या है, टेबल आया है। टेबल में अगर डाटा ऐड करना है तो सबसे पहले क्या दबाना है, कंट्रोल प्लस F9 दबाना है। तो कंट्रोल F9 दबाएंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, ब्रैकेट, कौन सा, कर्ली वाला जो मंझला होता है, कर्ली ब्रैकेट, मिडिल ब्रैकेट, वो आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा, उसमें लिखेंगे आप इक्वल टू सम, ब्रैकेट ओपन करेंगे और राइट लेफ्ट और अबव जो भी लिखना है, डाउन जो भी है, डाउन जो भी लिखना है, इधर का ऐड करना होगा। हाँ इधर का ऐड करना होगा। हाँ जिधर का ऐड करना, सर हमारे 8 से 14 का ऊपर लिखना 6 को बस। मतलब मिटा दिया जाए। हाँ तो क्या लिखाएंगे, कंट्रोल F9 इक्वल टू, कहीं फार्मूला लगाए गड़बड़ ना करे, ये दिक्कत देखिएगा थोड़ा, कहीं माला बीच में फार्मूला लगाया गया है, लेकिन पहले शुरू से करेंगे तो शायद बता देगा। ब्रैकेट ओपन कर लिया, क्या लिख दे, डाउन, और क्या दबाने, आया ना इधर, कब इधर नहीं आएगा जानते हैं, नहीं तो दोबारा नहीं, कुछ नहीं होना चाहिए, अभी दिखा रहा हूँ, अभी हो जाएगा, तो ही आया क्या, चलो कोई बात नहीं है। रेंज बाबू था ना, इसमें 5 कर दिया, इसमें 1 कर दिया, इसमें 2 कर दिया, पहाड़ा बना देंगे। अब इक्वल टू, सॉरी कंट्रोल F9 ना, और इक्वल टू सम, देख लेते हैं, सम ब्रैकेट क्या करें, ओपन कर दिया और क्या लिख दिया, डाउन, और ब्रैकेट क्लोज कर दिया, सही है। तो क्या दबा दें, सिंटेक्स इधर आ रहा है क्योंकि डाउन की चीजें नहीं देखता है, हाँ डाउन को ऊपर को समझ रहे हैं, हाँ अरे भाई लेफ्ट में राइट, लेफ्ट से राइट बढ़ते हैं वो कन्वर्ट कर रहा है, एबव की चीज देख ले रहा है। अब पहले रियल चाहिए आपको, बाद में आप इनपुट देंगे, ऐसा कभी होता है क्या, नहीं तो इसीलिए नहीं हो रहा, समझ में आ रही बात ना। एक बार बिलो लिख दे, हाँ सही कह रहा है, मैं क्या लिख रहा हूँ, डाउन लिख रहा था ना, अपर वाला डाउन चल रहा था, सही कह रहा है, ये हो सकता है बिलो वाला हो जाएगा आई थिंक, देख लेते हैं एक बार करके, हाँ चेक करने में क्या होता है। इक्वल पहले क्या, कंट्रोल F9 इक्वल टू सम, सही बात क्या है, ये हो सकता है, देखो कितना कॉन्फिडेंट हो गया भाई, बिलो ही लिखे ना, अरे यार फिर से वही, समझ जा रहे हो क्या दबाए हैं, होएगा, आएगा, उससे भी आएगा, बस वर्ड जो अपर, जो पहले से, अब पहले क्या बोला था, अपर बोला था, मेरे दिमाग में डाउन चलने लगा। एबव का अपोजिट क्या होता है, बिलो होता है, एबव बिलो, ठीक है। अपर का डाउन हो गया, अप डाउन, अप डाउन, ठीक है। तो लिख लीजिएगा क्या कि 4 फॉर्मूले, क्या, लेफ्ट राइट एबव डाउन, एबव और बिलो, एबव और बिलो, सॉरी ठीक है, बिलो होगा। तो आज की क्लास इंटरेस्टिंग लगी आप लोगों को, समझ में आया टॉपिक, तो ऐसे एक्स्ट्रा टिक लाया जाएगा आपके सामने कि आप लोग को भी बताया, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही, बाकी जल्द मिलेंगे मंडे, क्या, अरे कलर वो खुद दिख रहा है, कलर दिख रहा है। सब पढ़ा दिए, वो सब नहीं पढ़ाएंगे मेरे भाई, गजब हाल है, पता नहीं किस लेवल पे रहता है, समझ ही नहीं आ रहा है इसको, क्या थोड़ा थोड़ा ट्रिकी बताएं अभी, उसमें क्या, किसमें आता है, जैसे नंबर यहाँ पे लिखे ना,
पास उसको तरीका होता है उसमें उसको टेक्स्ट मैसेज जो कि 134 ऐसे 1348 लिखा रहता है ना हिंदी में टेक्स्ट में वो आ जाता है। पता नहीं क्या तुम्हारा क्वेश्चन नहीं रहता। पेज लेआउट में कुछ है ही नहीं इसमें, क्या है रेफरेंस मेलिंग, ये सारी चीजें हैं इसमें, सारी चीजें इसमें दी हुई है होम में, इंसर्ट में। हाँ ऊपर से कैसे ऊपर से अपन ऊपर से ऊपर से अरे भाई सब पढ़ाएंगे, इसमें क्या है जो नहीं बताने वाला है, तो उसका क्या मतलब है। अब सुन लीजिए, अब शॉर्टकट की से किसी टैब को कैसे यूज करेंगे तो कैसे करेंगे, आप दबाएंगे सबसे पहले अल्ट, क्या दबाएंगे अल्ट, जैसे ही अल्ट प्रेस करेंगे देखिए सारा हाईलाइट हो गया सारे मेनू। अब किस टैब में आपको जाना है, अब किस टैब में जाना है आपको, मान लो पेज लेआउट टैब में जाना है, कहाँ जाना है पेज लेआउट टैब में, तो क्या दबाएंगे पेज लेआउट के लिए बताइए। अरे पी लिखा हुआ पढ़िए, क्या लिखा हुआ देखिए यहाँ पे पी, तो पी दबाइए, पी में आ गए। अब मार्जिन में जाना तो क्या दबाएंगे, क्या है एम दबा दीजिए। अब उसके मार्जिन के भीतर आपको जिस चीज को सिलेक्ट करना है वो आप ए करना है, ए कर दिए, हो गया मार्जिन आ गया। तो गजब हाल है, लगा ये बनाते में आया सब बार बार की एक पूरी और ठीक हो। अल्ट अल्ट दबाएंगे तो पूरा शॉर्टकट की हाईलाइट हो जाएगा वर्ड के साथ जो भी है, उसका पहला जो भी लेटर्स है उसके शॉर्टकट की वजह से, जैसे हमको व्यू जो भी जाना है, पेज लेआउट में जाना है, डिजाइन में जाना है, इंसर्ट में जाना है, जहां भी जाना है, जैसे पेज लेआउट में जाना है, पेज लेआउट में गए तो क्या दबाएंगे पी, और मान लो मार्जिन में जाना तो क्या दबा दिया, चाहे साइज में जाना तो क्या दबा दिया जेड, जो भी जो दिया वही दबा देंगे। ओरिएंटेशन के लिए क्या दबाना है, ओरिएंटेशन के लिए क्या दबाना है ओ, और पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप जो भी है अप डाउन करके आप क्या करेंगे सिलेक्ट कर लेंगे। देखिए मतलब माउस का यूज नहीं है, ठीक है मजेदार है, हाँ नोट कर लीजिए। तो आज यही लास्ट टॉपिक थी, एक्स्ट्रा ट्रिक आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा, ऐसे करते रहिए मजे में रहिए, और ऐसी ट्रिक सीखनी है तो हमारे इंस्टीट्यूट जीआईटी के ब्रांच में क्या करिए विजिट करिए और देखिए कि क्या क्या चीजें हम लोग अलग से देते हैं, फैसिलिटीज देते हैं, और कैसे बच्चों को मोटिवेट और जो भी चीजें बच्चों के लिए सोचा जाता है, अच्छा सोचा जाता है, जो भी किया जाता है। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में एज यूजुअल मंडे को। बाय, टेक केयर।